हासिल किया। कृषि वर्ग हर्षित रंजन, इस छात्र ने 86.5% अंक प्राप्त करके विद्यालय में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है और जिले का टॉपर लड़का अपने हाथों में आ रहा है। और कोई है? अरे और कोई है? बोल नहीं। और आप सीधे आइए, सामने आइए, आपको मंच से सम्मानित किया जाएगा मेजर लाउडगारी के साथ। हाँ, देखिए, विद्यालय अध्यापकों को जिन्होंने अपने विषय में 90 मार्क्स लाया है बच्चों के लिए, उनको भी सम्मानित करने का फैसला लिया है, इसकी हम भूल प्रशंसा करते हैं। और इस क्रम में हमारे अध्यापक हैं श्री संतोष कुमार जी, गणित में 99% अच्छी लाई है, जिसका नाम है लक्ष्मी प्रजापति। आप आए। इसके बाद दूसरे क्रम में अर्थशास्त्र प्रवक्ता श्री अमरेंद्र कुमार सिंह जी, जिनके बच्चे भी अपने विषय में 95% से ऊपर मार्क्स लाए हैं, 96%, और उनके लिए भी हम करते हैं और सम्मान करने के लिए कहते हैं। इसके बाद तीसरे क्रम में मृत्युंजय प्रताप मौर्य, जो सहायक अध्यापक गणित, और गणित में भी बच्चे ने 96% मार्क्स लाया है, जो 95 से ऊपर है, और इनके लिए भी हम विद्यालय से सम्मान करने के लिए कहते हैं। इस विद्यालय को दिया है, ऐसे योग्य और कर्मठ प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम साहब को सीधे मैं शुभकामनाएं देंगे और बच्चों को प्रेरणा देने के लिए एक प्रेरणा पुंज के रूप में आप बच्चों को प्रेरित करने का प्रयास करेंगे कि जिससे कि आगे 2026 यहाँ नई बात एक वटवृक्ष का रूप लेकर अपने गुण के साथ साथ पूरे विद्यालय का नाम रोशन करें। श्रद्धेय डॉक्टर कुंदनलाल कपूर, एसडीएम संगीत सकटिया, मैं आमंत्रित करता हूं। सर्वप्रथम इस ऐतिहासिक विद्यालय में आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मेरा आप लोगों से बहुत ही कम शब्दों में मैं इतना ही कहूँगा कि एक बड़ा सपना देखो, उस सपने को अचीव करने के लिए, उस सपने को पाने के लिए दिन रात करो और अपने माता पिता का नाम रोशन करो, उनका सम्मान करो, परिवार का नाम करो, समाज के लिए कुछ करो, देश के लिए कुछ करो, क्योंकि ये जो धरती है आप जहाँ पढ़ रहे हो इसका नाम ही शहीद गाँव, बहुत ही रिच, बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत ही सम्मान है यहाँ का।
जैसा बता रहे थे कि नाम श्री काशीनाथ सिंह जी जो बहुतों के आदर्श रहे हैं, वो भी इसी मिट्टी के। तो आप लोगों को यहाँ का मान रखना है, अपना एक सपना देखिए, उस सपने को पाने के लिए दिन रात करिए और अपने माता पिता का सम्मान करते हुए जो भी सपना है उसको पूरा करें। मेरा आप लोगों के लिए यही शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वर्गीय प्रबंधक जी से आग्रह करता हूं कि अंगवस्त्रम के माध्यम से एसडीएम साहब का सम्मान करें और घोषणा के माध्यम से एसडीएम साहब का सम्मान करें और संस्था के आनंद विद्यार्थी इसमें चिन्ह के द्वारा आपका सम्मान करेंगे। बार बार अभिनंदन। बहुत ही प्रिय मोतीराम जी, शिक्षकों और प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम मैं जिस बच्चे ने कृषि में प्रथम स्थान हासिल किया है उसे हम विद्यार्थी परिवार की ओर से 5,000 रुपए का पारितोषिक देते हैं। वो बच्चा रमाशंकर जी से संपर्क करके वो पुरस्कार राशि हासिल कर सकता है। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और ये चाहता हूं कि जिन 12 बच्चों को इस मंच से पुरस्कृत किया गया है वो आगे भी अपनी मेहनत, अपनी लगन और अपनी निष्ठा इसी तरह बरकरार रखें और एक लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ें। शेष बच्चों से भी ये कहता हूं कि आप अपने आप को कमजोर न समझें। अगर आपने 50 या 60% हासिल किया है तो ये मत समझें कि आगे किसी लक्ष्य की ओर आप नहीं बढ़ सकते। आप अगर जिद पे आएंगे तो ये लक्ष्य भी आपके लिए आसान होगा। कल मैं एक अधिकारी से ही बात कर रहा था, उसने बताया कि मैं 50% के लेवल का छात्र था। मेरे घर वाले और मेरे गांव का माहौल ये था कि मेरे पिताजी ने मुझे गांव छुड़ा दिया सिर्फ इसलिए कि मैं बुरी संगत में आ गया था। उन्होंने कहा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मैं प्रथम और द्वितीय ईयर साल जो वर्ष होता है वो मैंने घर से आके पढ़ाई की और 50%, 56% करके ये जी मतलब उत्तीर्ण किया था। लेकिन उसके बाद थर्ड ईयर में मुझे ये एहसास हुआ तो मैं आज आपके सामने एक अधिकारी, उच्च अधिकारी के तौर पर खड़ा हूं। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उनका इतिहास ऐसा रहा है। तो ये बताते हुए मुझे ये कहना ये जरूरी लग रहा है कि अगर आप एक लक्ष्य बनाते हैं तो आप क्यों ना 3rd डिविजनर रहे हो, क्यों ना आप 2nd डिविजनर रहे हो, लेकिन अगर एक लक्ष्य और जिद आपके पास होगी तो आप निश्चित रूप से आप भी एक बड़े आदमी, एक बड़े अधिकारी और एक अच्छे इंसान बन के दिखाएंगे। आप सबको फिर से मैं एक बार शुभकामना देता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। शुक्रिया। सादर आभार प्रबंधक जी। सच में लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप इसी तरह कोशिश करते रहें, क्योंकि बाद में बच्चन जी ने आगे जोड़ते हुए कहा कि नन्ही चींटी भी जब दाना लेके चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, हर बार उसकी कोशिश बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता अगर जो बच्चे प्रथम स्थान नहीं प्राप्त कर पाए, टॉप नहीं कर पाए, तो वो अपने लक्ष्य में असफल है। तो असफलता एक चुनौती है। सोचो और स्वीकार करो, तुम क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो तुम। बिना कुछ ये ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप तो उन्हें सम्मानित करें। आप नई पौध हैं और हमारी उम्मीद है
निश्चित रूप से अब आगे जाएंगे। सत्य अब आप लोगों के सामने खड़ा हूँ। मैं भी 10 साल हो गए मेरे को 10th और 12th पास किए हुए, और आप लोग के कुछ बच्चों से मेरी थोड़े थोड़े टाइम पे बात होती रहती है। बहुत ही प्रतिभावान लोग हैं, बच्चे भी आगे पढ़ने के लिए काफ़ी प्रेरित हैं। कुछ उनको दिक्कत होती है, वो मेरे से बोलते हैं, मैं उनकी मदद करने के लिए तैयार रहता हूँ। आप में से भी कोई अभी अगर करियर के हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम है, आप मेरे से आके पूछ सकते हैं। मैंने इंजीनियरिंग की है कंप्यूटर साइंस से, 5 साल 6 साल जॉब किया, अभी मैं पीछे अपना काम कर रहा हूँ। आप में से किसी को भी कोई भी करियर वाइज एडवाइस चाहिए तो मैं आपके लिए जरूर। धन्यवाद। पूरे विद्यालय में तृतीय स्थान प्राप्त किया है। 84.33% छात्र ने अंक हासिल किया है। डॉक्टर साहब द्वारा NCERT की किताब द्वारा सम्मानित, और उसके बाद सत्यम कुमार जिले का टॉपर छात्र आ चुका है। यह रास्ते में था अभी, और अभी प्रबंध तंत्र द्वारा 5,000 रुपए की पुरस्कार राशि इस बच्चे को हासिल हुई है। इसको निखारने में मैं पुनः श्री दुर्गेश जी का नाम लूंगा। इन्होंने काफी उत्साहित किया है इन बच्चों को। काम हो जाता है और हमारे हर कामों में बहुत सक्रिय भूमिका निभाने वाले एज गार्जियन हमारे प्रबंधक आदरणीय विद्यार्थी जी। सारे लोग बच्चे जानते हैं कि आप लोग विद्यार्थी परिवार से, आपका क्या नाम है। अभी हमारे भाई अमरेंद्र कुमार जी ने बताया, आप डॉक्टर आनंद विद्यार्थी जी, आप श्री आशीष विद्यार्थी जी, और उन्हीं के परिवार से संबंधित हम लोगों की एकदम जान में जान डाल देने वाले, देख कर किसी भी काम में आप समझे पहाड़ पर से कूद जाने वाले, ऐसी प्रेरणा देने वाले प्रखर आनंद। और हमारे सभी अध्यापक, तीरंदाजों में तीरंदाज भाई संतोष कुमार, गणित प्रवक्ता जी,